जी, तो मैं कह रही हूँ कि हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमने ये देखना है, हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ये रिएक्शन काइनेटिक्स है। तो सबसे पहले जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स को देखना है कि रिएक्शन काइनेटिक कहते किसको हैं, रिएक्शन काइनेटिक है क्या, ठीक है। तो इसको देखने के लिए जो है वो हमने सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक की जो डेफिनेशन है उसको देखना है कि रिएक्शन काइनेटिक क्या है, ठीक है। तो बच्चों, रिएक्शन काइनेटिक जो है वो हम रिएक्शन का मतलब होता है जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक होता है कि वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है। मतलब कि वो किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगी, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि रिएक्शन काइनेटिक्स है क्या, ठीक। तो रिएक्शन काइनेटिक पे चलते हैं, बुक खोल लेते हैं, बुक से पहले देखते हैं, उसके बाद जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी बच्चों, तो ये यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन काइनेटिक्स का जो है वो सामने लोगो नजर आ रहा है आप लोगों को। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या है। हम इसमें कौन सी चीज़ें देखेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो देखेंगे। बच्चे देखें, हम जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम यही बात करते हैं, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनता है, रिएक्शन होता है, डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस मिलते हैं और हमें एक जो न्यू सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। तो ये हम चीज़ें कहते हैं, बोलते हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ने का मतलब ये था कि हमने देखना है कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, आया कि वो किस रेट से हो रहा है, वो रिएक्शन स्लो हो रहा है, वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, या वो रिएक्शन बस हल्का हल्का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने इस रिएक्शन काइनेटिक्स वाले चैप्टर में देखनी है। हमने देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है, कैसे सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करते हैं और हमें एक न्यू सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी की सारी जो बातें हैं वो हमने रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़नी है। तो कहते हैं इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफर ग्रेटली। अब देखें बच्चे, हर रिएक्शन का रेट जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। हर रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। फर्ज करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेबर्स प्रोसेस, पढ़ा होगा, ये 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस वजह से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो एक पूरा केमिकल रिएक्शन है और उस पूरे केमिकल रिएक्शन के अंदर हम यही देख रहे हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, कैसे कौन से सब्सटेंस मिल रहे हैं और हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है। हमने अमोनिया बनाया है, अमोनिया की इंपॉर्टेंस क्या है, अमोनिया बनाने के लिए हमें, जब हम अमोनिया की इंडस्ट्री बनाएंगे तो हमने किन किन फैक्टर्स को इंक्रीज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स डिक्रीज होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इस टाइम जहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडस्ट्रियली हमें ऑब्टेन होती है। इवन आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं, ठीक है। हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही रिएक्शंस को देखना है, वही रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन कैसे होगा और उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है। तो कहता है मैनी रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर सो रैपिड दैट दे सीम टू अकर इंस्टेंटेनियसली। कहता है हर रिएक्शन की जो नेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब कहते हैं कुछ रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हमें जो है वो पता नहीं चलता, मुझे हमें लगता है कि फौरन से रिएक्शन हो गया। वो फौरन से रिएक्शन इस वजह से होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो आपस में बहुत जल्दी क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से कहता है वो रिएक्शन होता है, उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें लगता है वो रिएक्शन फौरन हो गया, इंस्टेंटेनियसली वो रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कैसे हमने उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया है। कौन कोई रिएक्शन स्लो होता है, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं। उसने पहला जो यहाँ पर रिएक्शन दिया है बच्चों, वो उसने कहा है कि सिल्वर क्लोराइड जब बनता है, वाइट कलर के उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो कहता है कि वो रिएक्शन होता है दो चीज़ों का, एक रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और जी एक जो होता है वो किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करते हैं, और सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो कहता है हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है।
अच्छा भाई, तो ये सामने आपके रिएक्शन खुला हुआ है। ये सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, Ag फार्मूला होता है, सिंबल होता है सिल्वर का। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। कहते हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। क्यों फास्ट रिएक्शन है? इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप देखें तो जहाँ पर सिल्वर है उसका रिएक्शन Cl के साथ हो रहा है, और सोडियम मिल रही है सिल्वर नाइट्रेट के NO3 से, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो कहता है ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। उसके बाद उसने स्लो, मीडियम रेट की, मॉडरेट रिएक्शन की बात की है। तो उसने कहा है कि कुछ जो रिएक्शन है वो बहुत जो है ना उनका रेट और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। उसने कहा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है, किसी भी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होती है तो एक साइड पे CH3 होता है, दूसरी साइड पे OCH3 होता है। मतलब हाइड्रोक्सल, कोई भी मिथाइल लगने से पहले उसके साथ O ऑक्सीजन अटैच होती है, तो उसको हम एस्टर बोलते हैं। हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब हम पढ़ेंगे सारा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो कहता है कि जब हम इसको, हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक होना। तो यहाँ पर मैंने H2O लिखा है, तो H2O यही बता रहा है कि वाटर की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। जब ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो कहता है कि ये जो है एस्टर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और दो चीजें बनेगी, एक हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरी मिथाइल अल्कोहल बनेगी। बेसिकली इसी एस्टर के बॉन्ड्स को ब्रेक किया, H2O को ऐड किया और हमारे पास एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये बुक पर बताया नहीं हुआ रिएक्शन कैसे हुआ है, तो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिएक्शन बना के दिखा दिया है कि ऐसे इनका रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो है। तो कहता है कि ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर है, ये इसका रिएक्शन जो मैंने आपको लिख दिया है, ये जो है ये मॉडरेट रेट है, मतलब आहिस्ता, ना ज़्यादा इसका रेट फास्ट है ना ही इतना स्लो है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर स्लो रिएक्शंस की बात की जाए तो जो हमारे पास आयरन है उसको क्या लगता है, जंग लग जाता है, ऑक्सीजन का अटैक हो जाता है। तो कहता है ये जो रिएक्शन है ये भी स्लो प्रोसेस है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। बैक्टीरिया का अटैक होता है, ये वाला रिएक्शन भी आपने सेकेंड ईयर में प्रोसेस है वहाँ पर आपने पढ़ना है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ठीक है। और फर्मेंटेशन जब होती है तो कुछ बैक्टीरिया का अटैक होता है शुगर पे और हमें एक जो न्यू चीज़ ऑब्टेन होती है, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमने बहुत, आप देखते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह, तो कहता है उस पर स्टोन वर्क हुआ होता है। तो कहता है वो जो स्टोन वर्क है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, उस पर अटैक होता है एसिटिक गैसेस का। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस हैं जो डेंजरस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद हमारे पास ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिससे जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो उसको बहुत सारा इफेक्ट होता है। उससे कहता है कि एसिडिक गैसेस बन जाती हैं। जैसे हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की बात कर लें तो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कहता है उन गैसेस की वजह से, कहता है जितना भी स्टोन वर्क है ना, उन गैसेस का इस स्टोन वर्क पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। जब गैसेस का उस स्टोन वर्क पे इफेक्ट होगा तो कहता है जो रिएक्शन है, जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो स्लो। ये काम स्लो स्लो होता है, मतलब सालों लग जाते हैं। और फिर जो हमारा, हमने जो डेकोर के लिए स्टोन वर्क किया होता है बिल्डिंग्स पे और इस तरह, कहता है वो डैमेज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो बात बताने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन रेट जो है वो ये नहीं है कि हर रिएक्शन का रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा। कहते हैं डिपेंड कर रहा है रिएक्शन की नेचर पर, कोई रिएक्शन कितना स्लो है, कोई रिएक्शन कितना फास्ट है, कोई रिएक्शन किस तरह हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बिहाफ पर कहता है हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कैसे है और कौन सा उसका रेट है। तो हमने यहाँ पर बच्चे इस चैप्टर 11 में यही पढ़ना है कि फास्ट रिएक्शन कब होता है, स्लो रिएक्शन कब होता है, मॉडरेट रेट कब होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट की बात करनी है। मतलब कोई भी रिएक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात की, तो हम यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम खड़े होकर उसको देख रहे हैं कि ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है या इसका जो रेट है वो फास्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आपने रिएक्शन का रेट देखना है। आपने देखना है कि कैसे जो है वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जब वो परफॉर्म हो रहा है तो आया उसका जो रेट है वो स्लो होगा या फिर वो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। बच्चे क्वेश्चन जो हैं वो एंड पे अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, हम इसको एंड पे डिस्कस करेंगे, कहीं पर लिख लें क्वेश्चन। अगर तो बुक सामने खुली हुई है तो लिख लें, एंड पे मैं आप लोगों को करती हूँ अनम्यूट, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो
अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स तो क्या है, द स्टडी कंसर्न विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक। वो ब्रांच है जिसमें हमने रिएक्शन का रेट देखना है, उसके अलावा हमने ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स के चेंज होने से रिएक्शन रेट चेंज हो रहा है। आगे हमने फैक्टर्स भी देखने हैं, देखें रिएक्टेंट्स की मिकदार चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर के चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, पीएच के चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को हमने पढ़ना है कि इन फैक्टर्स के चेंज होने से रिएक्शन का रेट कैसे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो उसने आपकी बुक पर अभी जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स, और साथ ये जो 3 एग्जांपल्स दिए हैं ये आपकी बुक के ही एग्जांपल्स हैं, आपने इनको देख लेना है। बुक पे लिखी हुई थी तो मैंने सोचा आपको रिएक्शन बना के बता दिया जाए, क्योंकि लाइव अगर हम पढ़ते तो मैं रिएक्शन बना के आपको समझाती, तो रिएक्शन मैंने बना दी है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ठीक है, तो ये 3 तरह के रिएक्शन है, एक फास्ट रिएक्शन है, एक मॉडरेट रेट वाला रिएक्शन है और एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, अब जो है वो कहता है दी स्टडीज आल्सो थ्रो लाइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। हमने रिएक्शन काइनेटिक में मैकेनिज्म्स भी देखने हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अब देखें बच्चे, कुछ जो रिएक्शन होते हैं सिर्फ एक स्टेप में होते हैं, ठीक है, और कुछ जो रिएक्शन होते हैं वो सिंगल स्टेप में नहीं होते, उसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हमने ये देखना है कि आया जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, और कहते हैं द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप, वन ऑफ द स्टेप विल बी स्लोएस्ट देन ऑल द अदर, द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि किस, अगर एक रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में हो रहा है तो उससे तो हम देख लेंगे कि इसका रेट फास्ट है या स्लो, लेकिन बच्चे बहुत से रिएक्शन है जो एक रिएक्शन से नहीं होते, 2-3 रिएक्शन होते हैं और फिर वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो कहता है अगर उसमें से रेट निकालना हो तो हम किस तरह से रेट निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि उन जो सीरीज में रिएक्शन हुए हैं उसमें से कौन सा जो है वो स्लो है स्टेप और कौन सा फास्ट स्टेप है। ठीक है, सो कहते हैं if the reaction consists of several steps, one of the step will be slowest than all the other steps, the slowest step is rate determining step। ठीक है, तो कहता है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सा स्टेप है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। अब नीचे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये बुक पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई लेकिन ये आगे डिस्कस की हुई थी, लेकिन हम इसको यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नीचे वाला रिएक्शन देखें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और हमारे पास वाटर बन रहा है और नाइट्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, ये एज अ होल रिएक्शन है, लेकिन कहता है ये जो सबसे एंड वाला रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप्स में होता है। तो आप फर्स्ट स्टेप देखें, मैंने वहां पर लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस, और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2, इसको हाइड्रोजन पैरोक्साइड बोलते हैं। फिर कहता है सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन पैरोक्साइड का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ दोबारा, और क्या हो जाता है हमारे पास वाटर ऑब्टेन हो जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से H2O2 और यहाँ से H2O2 दोनों क्या हो जाएंगे, जितना वो भरेगा वो सारा का सारा यूज हो जाएगा, और एक हमने क्या यूज की, हाइड्रोजन यूज की, और हमें जो चीज ऑब्टेन हुई वो कौन सी थी, वाटर ऑब्टेन हुआ, और साथ क्या गैस ऑब्टेन हुई, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स में बेशक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो सबसे स्लोअर स्टेप है वही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। वही स्टेप हमें रिएक्शन के बारे में बताएगा कि आया के रिएक्शन स्लो था कि आया के रिएक्शन फास्ट था। तो हमने बात की व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स डील विद द रिएक्शन रेट्स एंड द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द रिएक्शन रेट। ठीक है, जो उनसे फैक्टर से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा वो क्या कहलाएंगे, वो स्टडी क्या कहलाएगी, रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, और एग्जांपल्स मैंने आपको दी, फास्ट रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, ये बुक पे दी हुई थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी ताकि बुक्स की कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड्स में मैंने जो भी लिखा है ये सारा बुक की ही लाइन्स हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो वही स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अहमद बच्चे अमार आप दोनों क्वेश्चंस को लिख लें, दोनों स्टूडेंट्स, हम इसको अभी 5-10 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। और जो है हम ये बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन रेट जो है वो कैसे चेंज, सॉरी मैं ये बता रही हूँ कि एक से ज़्यादा जब पार्टिस होंगे, स्टेप्स होंगे, तो एक से ज़्यादा स्टेप्स में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर कंट्रोल। जी,
तो बुक पे चलते हैं, तो कहते हैं ऑल द रिएक्शन अकर इन अ सिंगल और अ सीरीज ऑफ स्टेप, इफ द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप, वन ऑफ द स्टेप्स will be the slowest than all the other. The slowest step is called rate determining step. The other steps will not affect the rate. The reaction rates of reaction. जोहेब हैदर बच्चे टाइम से मीटिंग ज्वाइन किया करें, ये तो कोई टाइम नहीं है मीटिंग ज्वाइन करने का। 10:20 पे क्लास होती है, अब 10:50 पे आ रहे हैं। The other steps will not affect the rate. The rate of reaction and the control are often important in industry. हमने ये इंडस्ट्री में काम करना है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। They might be deciding factor that determine whether a chemical reaction may be used economically or not. हम ये काम इस वजह से करते हैं, ये देखने के लिए कि रिएक्शन इकोनॉमिकली अच्छा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन विल प्रोसीड मोस्ट इकोनॉमिकली। ये सारी चीज़ें पढ़ने का मकसद कोई हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि हमने इंडस्ट्री में जो है काम करना है और हमने इंडस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है। तो जब हम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, रिएक्शंस के रेट देखने पड़ेंगे। ठीक है।